हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। आज थोड़ी सी बात हम पर कैपिटा इनकम की करेंगे दुनिया की। एक मोटे मोटे फिगर्स देने की कोशिश करेंगे जो कि बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी हैं और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा भी हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन भी मिल सकता है। अभी तक मेरे पास जो फिगर्स हैं 2018-19 के हैं, 2019 के हैं। बहुत सारे सर्वेज हैं लेकिन ये जो मेरे पास सर्वे हैं काफ़ी ऑथेंटिक हैं। 2019 में लग्जमबर्ग की जो पर कैपिटा इनकम है, जो नॉमिनल जीडीपी के बेस पे होती है पर कैपिटा, वो 1 लाख यूएस डॉलर से ज़्यादा है। 1 लाख यूएस डॉलर से ज़्यादा है। और पूरी दुनिया का जो एक एवरेज पर कैपिटा इनकम आता है पूरी दुनिया का, वो 11,463 आता है एवरेज। और ये जो लग्जमबर्ग का जो ये ख़ास तौर से जो पर कैपिटा है वो वर्ल्ड एवरेज का 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसी कैटेगरी में मोनाको और लाइचेंस्टीन, इनका भी नाम आता है कि ये भी टॉप के क्या कहते हैं आपके दो और कंट्री हैं, 3 टॉप के ये कंट्री हैं, मोनाको, लाइचेंस्टीन और ये ख़ास तौर से लग्जमबर्ग। ये तीनों के तीनों ही 1 लाख डॉलर से ऊपर के कैटेगरी में हैं। दुनिया में 14 ऐसी इकॉनमीज हैं जो कि 50,000 डॉलर से ज़्यादा की हैं। उसमें से कुछ नाम मैं बता दूंगा, यूएस से उसमें से एक है। 43 इकॉनमीज ऐसी हैं जो 20,000 डॉलर से ज़्यादा हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम। 70 ऐसी हैं, मतलब उसमें 43 और 14 ऊपर वाले भी आ गए, टोटल जो 10,000 डॉलर से ज़्यादा की हैं। 2019 में 2 कंट्री मैक्सिको और चाइना 10,000 डॉलर के क्लब में आ गए हैं। अर्जेंटीना और इक्वेटोरियल गाइनिया 10,000 डॉलर के लेवल से नीचे आए 2019 में। और 63 कंट्रीज ऐसे थे दुनिया में जिनकी पर कैपिटा इनकम जो आई है वो 1,000 डॉलर से भी कम है एक्चुअली। सबसे ज़्यादा जो कंट्री थे जिनकी पर कैपिटा इनकम बड़ी है उसमें अमेरिका है, जापान है, इजराइल है। 1,000 डॉलर से ज़्यादा का इंक्रीज हुआ है। मालदीव्स और हंगरी सबसे टॉप गेनर्स हैं। टॉप 10 रिचेस्ट के अंदर स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ने सिर्फ इंप्रूवमेंट शो किया है। जो उसमें लूजर्स बहुत सारे हैं, इसमें जो सबसे बड़े जो रिच कंट्री में लूजर्स हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इनके काफ़ी कम हुए हैं। वर्ल्ड जीडीपी में देखा जाए तो एक रैंकिंग के अंदर सूरीनाम और यूक्रेन का रैंक काफ़ी ऊपर आया है। जिम्बाब्वे बिगेस्ट लूजर है और बाकी लूजर्स में से हैं आपके अर्जेंटीना, वेनेजुएला, लीबिया, अंगोला। हालांकि अर्जेंटीना काफ़ी हाई है वैसे देखा जाए उस हिसाब से। अगर मैं जो बहुत रिच कंट्री हैं जो 50,000 डॉलर से ऊपर वाले हैं, तो करीब करीब मैंने गिनाए थे 14 कंट्री हैं। 3 तो मैंने पहले जो टॉप 1 लाख वाले गिना दिए थे। उसके अंदर जो प्रमुख हैं उसमें ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। इसके अलावा कुछ और देश हैं जिनकी इनकम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और कनाडा जो है 25,000 50,000 में है। मैं आपको नाम बताता हूँ यहाँ पर। ख़ास तौर से स्विट्ज़रलैंड 83,000 डॉलर्स, मकाओ 81,000, नॉर्वे 81,000, आयरलैंड 78,000, कतार 70,000, आइसलैंड 74,000, अमेरिका 62,000। मैं राउंड फिगर करके आपको बता रहा हूँ ये। सिंगापुर 64,000, डेनमार्क 60,000, ऑस्ट्रेलिया 56,000, नेदरलैंड्स 53,000। ये सारे फिगर्स यूएस डॉलर्स के अंदर हैं। ऑस्ट्रेलिया 56,000, नेदरलैंड्स 53,000, स्वीडन 54,000, ऑस्ट्रिया 51,000, हांगकांग ये 50,000 से नीचे आ गया 48,000, फिनलैंड 49,000, सैन मैरिनो 48,000, जर्मनी 47,000, कनाडा 46,000, बेल्जियम 46,000, इजराइल 41,000, फ्रांस 42,000, यूके, इसके अंदर यूके 42-43,000 में बताया है, लेकिन
जो कलर कोड में बताया था कि वहाँ पे 50,000 प्लस में दिखाया था, कुछ कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये मुझे लगता है 42,000 का फिगर ठीक होगा। खैर, जापान 39,000, न्यूजीलैंड 41,000, यूएई 39,000, बहामास 32,000, इटली 34,000, कोरिया 33,000। काफ़ी रिच है एशिया के अंदर, मतलब कोरिया एंड जापान आर द वन ऑफ द रिचेस्ट। बाकी ठीक है, यूएई वगैरह तो हैं खैर। माल्टा 30,000, स्पेन 30,000, कुवैत 30,000, साइप्रस 28,000, स्लोवेनिया 26,000, बहरीन 25,000। कुछ मुख्य बताता हूँ। सऊदी अरेबिया 23,000, पुर्तगाल 23,000, चेक रिपब्लिक 23,000, ग्रीस 20,000, जिसको हम बहुत गरीब समझते हैं। फिर इसके अलावा लातविया 18,000, ओमान 18,000, हंगरी 16,000। कुछ और कंट्री जो मेजर आपको बता सकता हूँ, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जहाँ पे हमारी क्रिकेट टीमें खेलने जाती हैं वेस्ट इंडीज़ में, 16,000, चिली का 15,000, पोलैंड 15,000, रोमानिया 12,000, मॉरिशस 11,000, रशिया 11,000, मलेशिया 11,000। चाइना ने अभी 10,000 के ब्रैकेट में कदम रखा, तो आप समझ सकते हो। मैक्सिको ने भी रखा है, 10,000 के ब्रैकेट में है। तो ये दो कंट्री अपग्रेड हुए हैं, जबकि अर्जेंटीना थोड़ा डाउन हुआ है। इसके बाद आप टर्की भी करीब 9,500। देन ये सारे के सारे, थाईलैंड जो है 7,500 है, जो एशिया के अंदर है। इसके अलावा आपके अगर हम सपोज करें कि हमारे साउथ एशिया में अगर आते हैं, तो यहाँ पे बांग्लादेश का 2173 ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। इंडिया का जो यहाँ पर जो फिगर्स थे, ये थोड़े पुराने फिगर थे जो कि 2018 के थे, क्योंकि 2019 में अभी जो है वो ड्रॉप हुआ है। वो बता देता हूँ कि अब वो 1881 है। इंडिया 2037 दिखाया था, लेकिन अब ड्रॉप होकर 1881 पे आया है। बांग्लादेश 2173 पे है। इसके अलावा पाकिस्तान की कमी आई है। पाकिस्तान इसके अंदर 1565 दिखाया हुआ है, और एक्चुअली पाकिस्तान इस टाइम, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इसका डॉलर के मुकाबले रूपी बहुत कमज़ोर हुआ है, तो पाकिस्तान इज़ फंडामेंटली, मैं फाइनल कैलकुलेशन करके बाद में किसी और एपिसोड में बताऊंगा कि पाकिस्तान इज़ बिलो 1500 राइट नाउ। इसके अलावा आपका नेपाल, इसमें $1,000 है। नेपाल को $1,1100 के आसपास ही है, वो ना ऊपर ना ज़्यादा नीचे, तो थोड़ा गैप है उसके अंदर। और जो पूरेस्ट कंट्रीज़ में आपके जो $1,000 से भी नीचे हैं, उनमें तो काफ़ी हैं। उसमें इथियोपिया है, यमन है, माली है, चाड है, जिम्बाब्वे है, लाइबेरिया, सूडान, ये 714। उसके बाद कुछ $600 वाले भी टोगो है। फिर $400 वाला नाइजर भी है, $350 का मालावी है, एरिट्रिया $331, और साउथ सूडान सबसे कम 353, सोमालिया का और सीरिया का तो दिया ही नहीं है। खैर चलो, ये तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान करीब $550 का इसमें दिखाया गया है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है, और ये 2019 के सारे डेटाज हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फेयर एनालिसिस पेश करता है कि हम आसपास कहाँ पर हैं, और ये सारे के सारे जो डेटा है 2019 के हैं। ऑफ कोर्स नेट से लिए गए हैं, वेरिएशन हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। और एक श्रीलंका रह गया, तो मैं बताता हूँ। श्रीलंका $4,100 है। इस साल बढ़ने की उसकी उम्मीद है, तो देखते हैं कितना बढ़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन मालदीव्स हालांकि ज़्यादा है, लेकिन मालदीव्स इज़ टू स्मॉल टू बी कंपेयर्ड। तो बाकी साउथ एशिया में देखा जाए तो श्रीलंका जो है वो सबसे रिच है। खैर, ये था एक कंपैरिजन, और इसमें जो एक प्रॉमिसिंग पिक्चर निकल के आ रही है, वो जो फास्टेस्ट जो ग्रोइंग है वो बांग्लादेश ही है साउथ एशिया के अंदर, तो जो 2173 पे है, और नेक्स्ट ईयर शायद 23 से ऊपर जाए, 2300 से ऊपर जाएगा। ये टेंटेटिव है, हालांकि सरकार ने इसके ऊपर भी कहा है कि इसमें कमी आ सकती है। खैर, वो जब आएगी तो नेक्स्ट जून तक, तब देखेंगे क्या हो रहा है। और पाकिस्तान के बारे में मैंने बताया कि अब वो बिलो $1,500 है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो रूपी वर्सेस डॉलर बहुत वीक हो चुका है, तो डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो उनकी इनकम नीचे गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।